हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़रूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सर्वर एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली हमारी जो सीरीज़ थी नेक्स्ट जे ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे सर्वर एक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो सर्वर एक्शंस हैं ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। विद द स्मॉल ऐप हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे और उसमें आपको सीखने को मिलेगा सर्वर एक्शन को आप रियल वर्ल्ड ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर सर्वर एक्शन। दोस्तों, सर्वर एक्शंस इन सिंपल वर्ड्स आर फंक्शंस दैट रन्स ऑन सर्वर, यानी कि ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ सर्वर पर रन करते हैं उसे आप सर्वर एक्शन कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। कोई आपको कुछ पता है या कुछ पता है नहीं, सर्वर एक्शन की सिंपल सी तारीफ यही है, डेफिनेशन यही है कि ऐसे फंक्शंस जो कि रन करते हैं आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है कि इसे क्यों बनाया गया। इसे बनाने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पेश आई कि ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। आपके जो API राउट्स आपको क्रिएट करने पड़ते थे और जहाँ पर आपको API राउट्स के काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, आप सर्वर एक्शन में थोड़ा सा कोड लिखकर काफ़ी सारी इंप्लीमेंटेशन वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप API राउट में करते थे। और मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट एक फ़ीचर है नेक्स्ट JS का या फिर React JS का, जो कि सर्वर एक्शन है। और ये मेरा फेवरेट एक टॉपिक भी है और मेरा पसंदीदा ये एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं वो ऐप जो हमने जिसमें हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसकी, अपने सर्वर एक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें मैंने ऐप बनाई है आपके लिए नेक्स्ट टैलेंट, ठीक है, नाम से, और हाई टॉप 1% टैलेंट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखें ये टैलेंट अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ही आएगा। देखें मैंने एक ऐड किया हुआ है, इमरान फ्रंट एंड डेवलपर, मेरा ईमेल, मेरी टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है मैं इमरान फ़रूक के नाम से लेता हूँ और यहाँ पर अपना ईमेल लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ जी नेक्स्ट JS डेवलपर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं देता हूँ स्किल्स में नेक्स्ट JS और हमारी जो है React JS, क्योंकि नेक्स्ट JS जो है वो React JS के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है देखें आप यहाँ पर लोडिंग भी शो होगी। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि लोडिंग कैसे करते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ न्यू हुक्स जो कि React ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पर आकर इसे क्लिक करता हूँ एंड सबमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है और देखें नीचे हमारा ये डाटा ऐड हो चुका है। इमरान फ़रूक नेक्स्ट JS डेवलपर, जो डाटा मैंने ऐड किया था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और हमारा यहाँ पर लोडिंग भी शो हुई थी, यानी कि ये बटन हमारा डिसेबल हो जाता है और यहाँ सबमिटिंग लिखा हुआ आता है। ठीक है, जब आपका डाटा लोड हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है वो हम देखेंगे कि हम सर्वर एक्शन की मदद से कैसे अपने ऐप के डाटा को डिलीट करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको नहीं चाहता तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम, हमारा वो वाला डाटा, सिंपल इमरान वाला नेम वाला डेवलपर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस ऐप पर काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ये बिल्कुल ही बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड अप से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम इस ऐप पर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद दोस्तों आपने टर्मिनल में चलेंगे या कमांड लाइन में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर जाकर आपने लिखना है npx create -next -app at latest। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पूछेगा तो आपने मेरे साथ करते जाना है। तो मैं एंटर कर दूंगा, दैन वो हमारी ऐप को रन करना शुरू कर देगा। देखें यहाँ लोडिंग होना शुरू हो गई है और यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट टैलेंट -YouTube। ठीक है जी, मैंने एंटर कर दिया। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, हाँ जी हम इसके लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सो येस, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो कर दीजिएगा। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, कह रहे हैं ESLint यूज़ करना है, मैं नहीं यूज़ करना चाहता। ये बेसिकली आपको रन टाइम पे जो आपके स्क्रिप्ट लाइन्स बनी हुई रहती हैं वो बता रहा होता है। ठीक है, मैं कभी इसको खास यूज़ नहीं किया, सो मैं यहाँ नो कर दूँगा। आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, आपकी चॉइस है। उसके बाद कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टेलमी CSS, येस, क्योंकि हम इसमें स्टाइलिंग के लिए टेलमी CSS को यूज़ करेंगे। सो येस,
वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि आपने SRC डायरेक्टरी यूज़ करनी है। मेरे नज़दीक जो है ये वनीला रिएक्ट की जो ऐप है वहाँ पर सोर्स डायरेक्टरी अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारी Next.js की ऐप है वहाँ पर डायरेक्टली जो हमारी ऐप का जो डायरेक्टरी है वही काफ़ी होती है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर नो कर देता हूँ। ठीक है, आपने अगर रखनी है तो आप कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर। येस, क्योंकि हम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो कि Next.js की इस वक्त चल रही है। ठीक है, विच इज़ ऐप राउटर। ठीक है, इससे पहले एक पेजेस राउटर था लेकिन वो पुराना हो चुका है। अब ऐप राउटर को वो रिकमेंड करती है Next.js। ठीक है, तो यहाँ पर आपने येस कर देना है। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट एलियस। तो मैं यहाँ नो करूँगा। इम्पोर्ट एलियस क्या होता है मैं आगे जाकर आपको बता दूँगा, अभी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर नो कर दूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद जो है देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, इंस्टॉलिंग डेव डिपेंडेंसी, दोनों चीज़ों को उन्हें इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये इंस्टॉल होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। सो दोस्तों ऐप जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है क्रिएटेड नेक्स्ट टैलेंट यूट्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसमें CD करूँगा नेक्स्ट टैलेंट डैश यूट्यूब और एंटर करूँगा ताकि मैं उस फोल्डर में जाऊँ। देन मैं उसे अपने कोड एडिटर में रन कर लेता हूँ कोड डॉट से। ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। आप ये टर्मिनल बंद कर दें चाहे और आप इसे ओपन कर लें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमने इसमें करना है अपना बैकएंड सेटअप करना है, क्योंकि हमारा जो न्यू टैलेंट जब ऐड करते हैं तो वो हमारे बैकएंड में जाकर सेव हो। तो बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे सुपरपेज विच इज़ ओपन सोर्स एंड इट्स फ्री। ठीक है दोस्तों, और बड़ा ज़बरदस्त है ये, मैं इसे काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट गुड। सो हम आपने जाना है अपने ब्राउज़र में जाने के बाद जो है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जाने के बाद लिखना है supabase.com। ठीक है, एंड इट विल बी रन। और आपने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है या फिर आप गिटहब जहाँ से करना चाहते हैं। मैं लॉगिन हूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा। जैसे आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपके सारे यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएंगे। अगर आपका नया अकाउंट है तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। मेरे क्योंकि मैंने पहले बनाए हुए प्रोजेक्ट तो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आगे क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट को क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पर अभी वो कह रहा है कि मेरी 2 की लिमिट थी फ्री प्रोजेक्ट की, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा कर ली। ठीक है, तो मैं अपना पुराना वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। सो दोस्तों मैंने अपना वो डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। बेसिकली आपकी यहाँ 2 की लिमिट है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं देन आपको ये ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है ये। एंड यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई और यहाँ पर आगे ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया नेक्स्ट टैलेंट डैश यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं पासवर्ड कोई भी अपना दे देता हूँ। सो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, जो आपके करीब रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा ये है तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। ठीक है जी, रेडी। और ये सेटिंग अप आवर प्रोजेक्ट जब तक ये सेटिंग कर रहा है तब तक हम यहाँ पर अपना प्रिज्मा इंस्टॉल कर लें। दोस्तों प्रिज्मा क्या है? प्रिज्मा बेसिकली एक ORM होता है जो आपके डाटाबेस और आपके फ्रंट एंड के दरमियान जो है वो कनेक्शन आपके डाटाबेस और फ्रंट एंड के दरमियान एज अ मिडलवेयर काम करता है, और आपको इजीली आप अपनी डाटा को क्यूरी कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ SQL स्ट्रक्चर पूरी लैंग्वेज की आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अपनी टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर ही आप प्रिज्मा की मदद से अपने सारा डाटा क्रिएट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm प्रिज्मा npm इंस्टॉल प्रिज्मा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रिज्मा हमने इंस्टॉल करना है एंड और यहाँ पर हमने करना है डैश सेव डेव, क्योंकि आपकी ये डेव डिपेंडेंसी होती है और यहाँ पर आपने ऐड नहीं डालना, सिंपल प्रिज्मा आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके आपने बाद एंटर कर देना टर्मिनल में जाके, तो आपका ये प्रिज्मा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा हो गया सेटअप के नहीं, और ये हमारा सेटअप अभी भी कर रहा है, वो अभी ये पूरी तरह सेटअप नहीं हुआ। सो इट्स टेकिंग सम टाइम एंड यहाँ पर हमारा जो प्रिज्मा है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये दोनों चीज़ें होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो दोस्तों प्रिज्मा जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है और देखते हैं कि क्या हमारा सेटअप और ये हमारा प्रोजेक्ट भी सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों जब प्रोजेक्ट आपका सेटअप हो जाता है ना, आपने यहाँ पर आपके राइट साइड पे ये कनेक्ट का लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ORMs पे चले जाना है। ठीक है दोस्तों, ORMs पे जाने के बाद आपने ये वाला सारा जो है इसे कर लेना है कॉपी। ये मैं
कॉपी करूँगा और उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जाकर जो है अपने टर्मिनल में कमांड लिखनी है npx prisma init, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके यहाँ पर वो एक प्रिज्मा का फोल्डर क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये देखें क्रिएट हो गया, वो कह रहा है क्रिएट हो गया और यहाँ लिखा हुआ ये भी आ भी गया प्रिज्मा, ठीक है। और इसके बाद हमारे इसके अंदर हमारी स्कीमा डॉट प्रिज्मा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसको इस सब को डिलीट करके यहाँ पर वो सारा पेस्ट कर, बल्कि यहाँ पर नहीं पेस्ट करना, यहाँ पर तो हमारा वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे वही रहेगा। उसके बाद जो है आपने अपनी .env की फ़ाइल में जाना है और वहाँ पर जाकर जो है आपने सब कुछ डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इसके अंदर सारा ये पेस्ट कर देना, ठीक है, जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, डेटाबेस URL, ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट URL। और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है जो आपने प्रोजेक्ट बनाते हुए दिया था। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड देता हूँ, मैं बाद में इसे डिलीट कर दूँगा। आप लोग अपना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं मेरा वाला यूज़ ना कीजिएगा, नहीं तो क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना वो दे देता हूँ सारा, एंड मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी दे देता हूँ ताकि हमारा वो कनेक्ट हो जाए ईजीली, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पर अपना सारा जो है पासवर्ड वगैरह सब सीन ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद जो दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरी फाइल में क्या है। और यहाँ पर उन्हें स्कीमा बनाने के लिए हमें कहा है, स्कीमा बनाने के लिए हमें ये वाली डाटा देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं जाता हूँ स्कीमा डॉट प्रिज्मा के, जो कि प्रिज्मा के फोल्डर में, यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ और ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन सेव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारा डाटाबेस सेटअप हो गया। अब जो है हमने अपने मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल बेसिकली क्या होता है, कि वेरिएबल टाइप होता है जिसकी मदद से आप अपने डाटा में वो वाला डाटा स्टोर करवा, डाटाबेस में वो वाला डाटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मॉडल जो है हमारे पास कौन सा बनेगा, आपको जैसे पता है कि हमें टैलेंट का मॉडल बनाना पड़ेगा क्योंकि हम टैलेंट की ऐप बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मॉडल बनाने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है मॉडल टैलेंट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आपने इसे एज आ ऑब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। और अगर आप इसे बगैर प्रिज्मा के करते तो आपको फिर क्यूरीज लिखनी पड़नी थी और उसके लिए आपको बैकएंड का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रिज्मा की मदद से काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमारा आईडी होगा, आईडी लाजमी चाहिए होता है। एट यहाँ पर इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये आईडी होगा क्योंकि यूनिक है ये। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारे पास ऐड डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगी CCUID, ऑटोमेटिकली आईडी हमारे क्रिएट करेगा न्यू टैलेंट के लिए, ठीक है। दूसरा हमें नेम चाहिए जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए, नेम आ गया। नेम के बाद हमें ईमेल चाहिए, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग। उसके बाद जो है हमें स्किल्स चाहिए, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग। और हमने लास्ट में देना है कि क्रिएटेड ऐड, यानी कि हमारा कब क्रिएट हुआ है डाटा में ये वाला डाटा, डेट एंड टाइम इसकी टाइप होगी। और ऐड डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा नाउ, ठीक है, जो भी आपके सर्वर का टाइम होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ये हो गया है। लेकिन अब हमारा काम है कि हमने इसे अपने डाटाबेस में पुश करना है ताकि ये वहाँ टैलेंट की हमारा टेबल बना हुआ आ जाए। सो उसको कैसे करेंगे आप, वो भी बड़ा आसान है। आपने लिखना है टर्मिनल में जाके npx prisma db पुश, ठीक है दोस्तों। npx स्पेस प्रिज्मा स्पेस db स्पेस पुश, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका वो डाटा यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ करना शुरू कर देगा आपके डाटाबेस के साथ। तो देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि शुरू कर दिया उसने। और जैसे ये, और देखें जो डाटाबेस इज नाउ इन सिंक विद जो प्रिज्मा स्कीमा, यानी कि डाटाबेस में हमारा जो है वो काम अब हो चुका है तैयार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और आते के बाद इसे मैं बंद करता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने ये जो है यहाँ पर जाना है अपने डाटाबेस में, ठीक है। डाटाबेस में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास टैलेंट का एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। देखें टैलेंट का टेबल बना हुआ आ गया है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है अभी, सिर्फ टैलेंट का टेबल हमारा बन गया है, ठीक है। और कितना इजीली बन गया। अगर आपको स्ट्रक्चर क्यूली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पड़ती फिर तो बंदा परेशान ही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सारा जो है काम हो चुका है कंप्लीट, हमारा डाटाबेस हो गया रेडी। अब हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो है फ्रंट एंड में हमने काम ये करना है कि मैं अपना जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ ऐप का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेक्स्ट.js की ऐप इंटर का फ़ॉन्ट यूज़ कर देती है जो कि मुझे ख़ास पसंद नहीं है। और हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js ने गूगल के सारे फ़ॉन्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, विद ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा इंटर की जगह पॉपिंस को, और यहाँ पर इसका नाम चेंज करके पॉपिंस कर दूँगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे पॉपिंस। दूसरा हमने यहाँ पर बताना है हमारे कौन कौन से वेट चाहिए हमें,
इट विल बी एन अरे। तो हमें यहाँ पर 400 चाहिए, 500 चाहिए एंड 700 चाहिए। ठीक है जी, ये फ़ॉन्ट्स के वेट जो है हमारे। ठीक है जी, और ये सेव किया। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आगे क्लास नेम पे जो है बॉडी पे यहाँ इंटर की जगह कर देना है पॉपिंस डॉट क्लास नेम, और ये हमारा सारा फ़ॉन्ट जो है अब चेंज हो जाएगा और वो पॉपिंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमने अपना होम पेज तैयार करना है। सो होम पेज पे यहाँ पर काफ़ी सारा हमारे पास डाटा है। हमने इसको करना है डिलीट एंड डिलीट दिस 1 2, इसको भी डिलीट कर दें और नीचे वाली डिव को भी कर दें आप डिलीट। बस मेन वाली रहने दें क्योंकि ये हमारी जो स्टाइलिंग है बड़ी परफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने लेना है H1। ठीक है दोस्तों, और H1 की क्लासेस होंगी टेक्स्ट, सियान, 500। ठीक है जी, और फ़ॉन्ट आ जाएगा हमारा बोल्ड, इटैलिक। ठीक है जी, और टेक्स्ट हमारा 3XL आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टैलेंट, और यहाँ पर मैं इमोजी ले लूँगा। सो यहाँ पर मैं फायर का इमोजी ले लूँगा एंड दिस इज़ डन। एंड नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर पैराग्राफ देना है एंड हायर टॉप 1% टैलेंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी ऐप को रन करना है। सो npm run dev लिखेंगे, आपका सर्वर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो है हम लोगों ने क्या करना है, हमारी यहाँ कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग्स है वो सारी हमने ख़त्म करनी है। तो मैं यहाँ पर आकर इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी एंड ये जो है टेलविंड के जो हमारे पास ऊपर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये जो है ये बस 3 चाहिए, बाकी हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। एंड 3 लोकल और 3003 एंड देखते हैं कि हमारा ये ऐप अब स्टार्ट होती है या नहीं। तो ये जब तक सर्वर स्टार्ट हो रहा है और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। ठीक है जी, ग्लोबल CSS हमारी क्लीन हो गई। और अब देखें यहाँ पर सिर्फ ये कंपाइलेशन चल रही है और कंपाइल्ड हो चुका है एंड लेट्स सी, और हमारा आ चुका है। लेकिन देखें यहाँ टैलेंट और इसमें कितना ज़्यादा वो आ रहा है डिफरेंस। सो यहाँ पर हमें लगता है कोई जस्टिफाई बिटवीन ये हमने नहीं करना। आइटम सेंटर रहने दो बस। ठीक है, आइटम सेंटर एंड और यहाँ पर ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, उस तरह का जैसे हमें चाहिए था। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये ऐप मेरी। ठीक है जी, तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट जो है अब हमने फॉर्म तैयार करना है अपना, जो जिसकी मदद से हम टैलेंट को ऐड कर सकते हैं, जो कि है ये वाला फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये तैयार करना है। तो हम देखते हैं ये कैसे तैयार होगा। ठीक है जी, और इसका टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा स्मॉल लग रहा है। सो 4XL कर दें एंड ये अब सही है, अब इससे मिलता लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है हमने ये वाला फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट करना है, यानी कि ऐड टैलेंट। सो इसके लिए जो है मैंने पहले से आपके लिए जिस बना के रखा हुआ है जिसमें सारा ऐड टैलेंट का कोड है। तो ये पड़ा हुआ है, ये मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे लेकर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये टेलविंड CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, ये बेसिकली सर्वर एक्शंस का है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं टेलविंड पे भी बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको टेलविंड पे भी एक कोर्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यहाँ से रा पे क्लिक करना है, यहाँ से हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने ऐप में आना है। ऐप में आने के बाद आपने ऐप के फोल्डर के बाहर जो है कंपोनेंट का फोल्डर बनाना है। ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी, आप ऐप के अंदर ही बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रिकमेंड करते हैं ना, जो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, वो कहते हैं कि कंपोनेंट का फोल्डर जो है बाहर ही बनाएं। ठीक है, ऐप के फोल्डर के यहाँ पर आकर मैंने ऐड टैलेंट .tss के नाम पे बनाया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद हमने इसे
अपने होम पेज पे कराना है रेंडर। सो यहाँ पर आकर मैं इसे ऐड टैलेंट्स को कर लूँगा इंपोर्ट। ये इंपोर्ट हो गया, सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से ब्राउज़र में आए एंड यहाँ पर आकर इसे मैंने किया रिफ़्रेश। सो देखें हमारा ये टैलेंट का कंपोनेंट आ चुका है, बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ही ज़ीरो है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये देखें अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप, जो भी कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर क्या है कि अब जो है हमने बारी है, हमने अपना पहला सर्वर एक्शन क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, जिसकी मदद से हम टैलेंट को अपने डाटाबेस में सेव करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब उस पर हमने काम स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये सर्वर एक्शन क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद आप लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, मैं पहले यही करता था कि ऐप के फोल्डर में एक्शन का फोल्डर बनाता था, लेकिन जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसके नज़दीक जो है जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपके जो रूट फोल्डर है उसके अंदर लिप का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है actions.ts बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सर्वर एक्शन यूज़ करने के लिए आपने ये इंश्योर करना है कि ये सर्वर पर रन करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायरेक्टिव दे देंगे टॉप पर यूज़ सर्वर। ठीक है दोस्तों, बस। और उसके बाद जो आपने अपना सर्वर एक्शन लिखना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टैलेंट। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारा एसिंक फंक्शन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एसिंक्रोनसली करना है। एंड यहाँ पर जो है अब हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी एज अ पैरामीटर। एक प्रीवियस स्टेट चाहिए होगा, ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ एनी, और एक चीज़ जो चाहिए हमें फॉर्म डाटा, जिसकी टाइप होगी फॉर्म डाटा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने याद रखना है ये फॉर्म डाटा जो है ये बिल्ट इन API है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि फॉर्म डाटा कहाँ से मिल रहा है हमें। और यहाँ पर मैं लेता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट गेट, और यहाँ पर हम लेंगे कौन सा स्ट्रिंग नेम का। ये कैसे मिलेगा हमें, ये अगर मैं अपने ऐड टैलेंट में जाऊँ और हमारी जो पहली इनपुट है इसका नेम क्या है, नेम। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर वो वैल्यू गेट कर ली। ठीक है, ये देखें फॉर्म डाटा डॉट गेट, और वो वाला नेम जो वहाँ पर इनपुट का है वही हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए कॉन्स्ट ईमेल। सो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट गेट ईमेल, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है नेम क्या है हमारे पास ईमेल। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। सो टाइटल हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट टाइटल और फॉर्म डाटा डॉट गेट टाइटल। ठीक है, और उसके बाद जो हमें स्किल्स चाहिए कॉन्स्ट स्किल्स और फॉर्म डाटा डॉट गेट स्किल्स। ठीक है दोस्तों, सेव करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे, सो हम एरर वगैरह को कैच कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर हमें लेना है प्रिज्मा का क्लाइंट। अब प्रिज्मा का क्लाइंट जो बेस्ट प्रैक्टिस है इनिशिएट करने की वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आकर आपने लिखना है बेस्ट प्रैक्टिस इनिशिएटिंग प्रिज्मा क्लाइंट इन नेक्स्ट.js। ठीक है, हमने लिख के क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहला जो ये आर्टिकल देखें यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है जी, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इनिशिएटिंग प्रिज्मा क्लाइंट विद नेक्स्ट.js, यहाँ क्लिक करना है आपने। और क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सोल्यूशन उसने दिया हुआ है, आप लोगों ने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है बेसिकली आपने प्रिज्मा के फोल्डर में आना है और यहाँ पर आकर आपने db.ts के नाम से फाइल बनानी है, db.ts, और यहाँ पर उसने आपने पेस्ट कर देना। ये मेरा कॉपी नहीं हुआ सही इतना, तो मैं दोबारा से देखता हूँ कि कॉपी क्यों नहीं हो रहा। ये यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ये इंश्योर करता है क्योंकि आपकी ये नेक्स्ट.js सर्वर साइड रेंडर ऐप है, तो बाद ये होता है कि वो एक से ज़्यादा क्लाइंट क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लाइंट के एक से ज़्यादा इंस्टेंट क्रिएट कर लेता है, विच कैन कॉज परफॉर्मेंस, और आपकी ऐप भी बाद दफ़ा क्रैश कर जाती है। तो यहाँ पर वो इंश्योर कर रहा है कि भाई सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रिज्मा क्लाइंट का इंस्टेंट रन करे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर ट्राई के ब्लॉक में आपने लिखना है कॉन्स्ट न्यू टैलेंट। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने वेट करना। वेट के बाद आपने प्रिज्मा को लेना है
यहाँ से db.ts से, ठीक है, ये db.ts से आ रही है, देखें @prisma/db। और देखिए यहाँ पर ऐड लिखा हुआ आ रहा है। ऐड से मुराद वही जो मैं आपको शुरू में कह रहा था इम्पोर्ट एलियस के बारे में, कि इम्पोर्ट एलियस ये करता है कि आपको यहाँ पर फिर डॉट नहीं यूज़ करना पड़ता, ठीक है। ये फ़ायदा हो जाता है, आपका कोड भी क्लीन लेता है और आपको जल्दी चीज़ें फाइंड हो जाती है, ठीक है। प्रिज्मा के बाद आपने लिखना है डॉट, और आपने जो हमने वेरिएबल सेव कराया था यानी कि डाटा में जो मॉडल सेव कराया टैलेंट के नाम से, टैलेंट डॉट क्रिएट, ठीक है दोस्तों। क्रिएट के अंदर आपने लेना है डाटा का ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। देखें क्रिएट एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर आपने डाटा का ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पर आपने अपनी जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये आपने एक एक करके डाल दें, या फिर आप क्या करें यहाँ पर लें कॉन्स्ट डाटा, और यहाँ पर आप ले लें नेम, ईमेल, टाइटल, और यहाँ पर आगे हमारे पास स्किल्स, ठीक है। ईमेल की स्पेलिंग गलत है तो मैं यहाँ ये वाला डिलीट कर देता हूँ, आगे मेरे पास ऑटोमेटिक को पायलट की मदद से आ गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपने डाटा को यहाँ पर आकर स्प्रेड कर देना डाटा, ठीक है जी, और आपका ये डाटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है जी, टाइप फॉर्म, हाँ जी, वो कह रहा है कि ये सारी जो हैं ये हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, इसकी आप करेंगे तो ये देखें फॉर्म डाटा एंट्री आ रही है, हमें यहाँ पर सारी स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए, तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पर आकर आप जो सारों को एक बार सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, बल्कि मैं सारों को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीपल कर्सर से, ठीक है दोस्तों। ये किया, इसे ख़त्म किया, यहाँ पर लिखना है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद जो है ये एरर हमारा ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग या अनडिफाइंड होगी, तो हमने यहाँ पर इंश्योर करना है या अनडिफाइंड ना हो, तो हम यहाँ पर नोट का दे देंगे, और बल्कि यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि हमारी कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। इसे आप जुगाड़ कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है, यानी कि हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं कहते जुगाड़, ठीक है जी। और यहाँ पर ये अभी भी एरर दे रहा है, सो मैं यहाँ पर इसे अगर कन्वर्ट कर दूँ, हाँ यहाँ पर भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पे इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं अपना। सो ये सारा जुगाड़ हमारा लग गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा एरर भी ख़त्म हो गया। ये फ़ायदा टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने का कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको बताता रहे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हमारा जो है इफ़ न्यू टैलेंट अगर ट्रू हो, अगर हमारे पास कोई चीज़ आए, दैन हमने क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमने प्रीवियस स्टेट को जो है स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक लेना है मैसेज, और मैसेज में क्या आ जाएगा, टैलेंट और एड एग्जिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लिखना आपने टैलेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्टेटस दे देना है, स्टेटस, और यहाँ पर आ गया सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर स्टेटस हमारा सक्सेस आ गया, ठीक है जी। और अगर हमारा कोई एरर आए तो एरर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देंगे इसी तरह प्रीवियस स्टेट, और उसके बाद जो है मैसेज हम क्या करेंगे, दे देंगे टैलेंट फेल टू क्रिएट, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा जो स्टेटस आएगा वो आ जाएगा एरर का, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा एक्शन हो गया तैयार, ये एक सर्वर एक्शन है, ठीक है दोस्तों, इसकी मदद से हम ये अब डाटा को हम जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमने इसे कनेक्ट करना है अपने ऐड टैलेंट के फॉर्म के साथ, और फिर मैं उसमें आपको ये भी बताऊँगा प्रीवियस स्टेट क्या है और फॉर्म डाटा हम कैसे ले लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्वर एक्शन को कनेक्ट करने के लिए ऐड टैलेंट में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आकर आप, मैं जैसे आपको बताया था कि हम न्यू यूज़ करेंगे विच वाज कम ऑन रिएक्ट 18 के साथ ही मैं आई थी वो, लेकिन वो काफ़ी नई हुक है, ठीक है दोस्तों। उसका नाम है यूज़ फॉर्म स्टेट, ठीक है दोस्तों, ये हुक है, ठीक है जी हमारे पास। और हुक जब भी यूज़ करनी है आपने, देन आपने इसको कन्वर्ट करना है क्लाइंट कंपोनेंट में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी कंपोनेंट, एवरी लेआउट, एवरी फंक्शन, एवरी कंपोनेंट इन Next.js इज़ अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। और आप कोई भी किस्म की हुक आप अपने सर्वर कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। और दोस्तों इस जो यूज़ फॉर्म स्टेट है, इससे बेसिकली दो आर्गूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। जो मेन जो आर्गूमेंट्स हैं वो दो चाहिए होते हैं, ठीक है। एक आपका सर्वर एक्शन चाहिए होता है, दूसरा आपका इनिशियल स्टेट चाहिए होता है, जो कि वो पास करता है आपके एक्शन को एज अ प्रीवियस स्टेट, ठीक है दोस्तों। दो चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक सर्वर एक्शन, दूसरा आपको इनिशियल स्टेट चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे पहले जो है अपना क्रिएट
टैलेंट का जो है वो दे देते हैं यहाँ पर सर्वर एक्शन। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर इनिशियल स्टेट चाहिए, सो मैं इसको ऊपर ही बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू इट विल बी एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे पास नेम होगा जो कि एम्प्टी होगा और हमारे पास होगी ईमेल। यहाँ पर एरर दे रहा है कोई, खैर इसको कर लेते बाद में हम, ईमेल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ईमेल के साथ में देना है टाइटल जो कि एम्प्टी होगा और हमारे पास स्किल्स आ जाएंगे वो भी एम्प्टी होंगे, ठीक है दोस्तों। ये चार चीज़ें हमने देनी है, ठीक है। और यहाँ पर वो एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि हमने अपने क्रिएट एक्शन को अभी तक कनेक्ट नहीं किया अपने ये फॉर्म के ऊपर जो एक्शन हमें दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो है हम इसे क्रिएट टैलेंट को यहाँ पर एज आ क्रिएट टैलेंट को पास नहीं करेंगे, ये गलती मैं भी कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी। कॉन्स्ट यहाँ पर आपको रेट रिटर्न करेगी, एक आपको स्टेट मिलेगा और दूसरा आपको फॉर्म एक्शन मिलेगा, ठीक है जी, फॉर्म एक्शन, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने अपना फॉर्म एक्शन जो है ये देखें उन्होंने सारी यहाँ पर उसको पे लोड क्या मिल रहा है, फॉर्म डाटा जो कि मैंने अपने एक्शन में डिफाइन किया था। ये देखें मैंने वो कहा था ना, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने यूज़ किया, ठीक है जी। वो ऑटोमेटिकली जो है React.js बाइट बिहाइंड द सीन फॉर्म डाटा को पास कर देती है एज आ पैरामीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म एक्शन ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हमारा इनिशियल स्टेट का एरर आ रहा है, टाइप एनी आ रही है। सो इनिशियल स्टेट के मैंने आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए देखें तो वो इसलिए एरर दे रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। सो मैं यहाँ पर आकर इनिशियल स्टेट दे देता हूँ एंड एरर ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर एरर ख़त्म हो गया क्योंकि बिहाइंड द सीन React.js ने उसे मैसेज भेजा है इनिशियल स्टेट का कि एक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी एज आ हमें इनिशियल स्टेट मिलेंगी एम्प्टी, ठीक है जी। और ये स्टेट में मिल गया। स्टेट का फ़ायदा क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। स्टेट का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि अगर आपने कोई अपना कोई चीज़ शो करवानी हो, जैसे कि टोस्ट करके कि भाई हमारे एक्शन के बाद क्या हुआ है, या हमारा वो सक्सेस हुई है या फिर एरर आया कोई, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम अपने बटन के नीचे जो है यहाँ बटन जो है हमारा, इसके नीचे हम लेते हैं जी इफ़ स्टेट डॉट स्टेटस, क्योंकि हमें स्टेटस भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पास किया हुआ है, इज़ इक्वल टू सक्सेस। देन मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ रिटर्न करना चाहता हूँ। सो पैराग्राफ एंड यहाँ पर आगे इसका टेक्स्ट दे देते हैं जी, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा एम्बेडेड 400 या 500 का, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो मैसेज आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट मैसेज, ठीक है, जो हमें वहाँ से मिलेगा बाद में, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, देख लें आप। जैसे ही अगर ये सक्सेस आएगा तो हमारा यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारा जो है फॉर्म अब सारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब लेकिन नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम इसमें जो मैं अपने बटन में यहाँ पर लोडिंग स्टेट शो कराता हूँ वो किस तरह कराऊँगा दोस्तों। उसके लिए भी एक स्पेशल हुक है जो नेक्स्ट React.js ने हमें नहीं दी है, जिसका नाम है यूज़ फॉर्म स्टेटस, ठीक है जी। वो भी React 18 में आई है, लेकिन वो React 19 में उन्होंने एक ऐसी हुक बनाई जिसमें ये दोनों हुक्स का सारा मिक्स करके उन्होंने एक ही हुक में दे दिया, जिसका नाम है यूज़ एक्शन स्टेट, ठीक है जी। वो मैंने एक अपने एक नेक्स्ट 15 पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने सारा नेक्स्ट 15 के साथ और React 19 की मदद से बनाया है, ठीक है। वहाँ पर मैंने वो यूज़ एक्शन स्टेट यूज़ की हुई है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। सो मैं क्या करूँगा जब, लेकिन यूज़ फॉर्म स्टेटस का जो एक कह रहे हैं आप बुरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि आपने डायरेक्टली यहाँ पर नहीं यूज़ करना, ठीक है। आपने इस बटन के कंपोनेंट को ले जाना है, बटन के JSX को ले जाना है कि लेज़र कंपोनेंट में, और वहाँ जाकर आपने यूज़ फॉर्म स्टेटस यूज़ करना है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने किया, ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। सो दोस्तों हम जो है इस बटन को लेकर हम इसके सेपरेट कंपोनेंट में ले जाते हैं। सो मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद जो है आप लोग आ जाएंगे जी अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर में। वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने button.tsx के नाम से कंपोनेंट बनाया एंड RAFC किया मैंने, और यहाँ पर div की जगह जो है अपना बटन कर दिया रिटर्न, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने लेनी है यूज़ फॉर्म स्टेटस। सो यूज़ फॉर्म स्टेटस, और इसे आपने कोई वैल्यू नहीं देनी, एंड इट विल रिटर्न यू
पेंडिंग। सो यहाँ पर मैं पेंडिंग को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये बुलियन वैल्यू देख लें, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली जज करेगा वो बेस्ड ऑन आवर फॉर्म, ठीक है। सो हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पहले आप लोगों को एक अलग सा स्टेट बनाना पड़ता था लोडिंग एंड सेट लोडिंग यूज़ स्टेट की मदद से, देन आप उसे फिर आप कन्वर्ट करते थे और यूज़ करते थे, ठीक है जी। एंड यहाँ पर जो है हम यहाँ पर आकर मैंने कुछ और अंडर करवाना। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा पेंडिंग ट्रू है देन हमने क्या रिटर्न कराना है यहाँ पर सबमिटिंग, ठीक है जी। एल्स हमने अगर ना ट्रू हो तो देन हमने अपना ऐड टैलेंट का ये वाला करा देना, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमने बटन को अपने डिसेबल कराना है। सो डिसेबल्ड किस बेस पे होगा, इट विल बी ऑन पेंडिंग। पेंडिंग ट्रू होगी तो डिसेबल्ड, नहीं होगी तो फिर नॉट डिसेबल्ड। और मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ डिसेबल मोड को। सो डिसेबल पे जो है बटन की ओपेसिटी जो है वो रह जाएगी ऑलमोस्ट 70%, ठीक है जी। एंड इसे सेव किया, और सेव करने के बाद जो है हमने इसको गेट करना है यहाँ पर, ठीक है जी। सो इसके ऊपर हम ले लेंगे अपने बटन का कंपोनेंट। लेकिन मैंने यहाँ पर भी एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने यहाँ पर भी एक हुक यूज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ क्लाइंट यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों ये भी एक टिप आप लोगों के लिए कि अगर आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें अगर आपने यूज़ क्लाइंट यूज़ किया हुआ है और उसका जो चिल्ड्रन है वो भी कोई स्टेट वगैरह या फिर कोई इंटरेक्टिविटी यूज़ कर रहा है, तो आपको उसको यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव देने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पेरेंट पे पहले ही आपने यूज़ क्लाइंट दिया हुआ है। सो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब टाइम आ गया है अपने फॉर्म को टेस्ट करने का कि क्या हमारा वो टैलेंट को ऐड कर रहा है। और हमने यहाँ पर शो भी कराया हुआ है कि अगर हमारा सक्सेस हो दैन वो यहाँ हमारा मैसेज शो करा दे जो कि हमने एक्शन से रिटर्न किया हुआ, जो कि है टैलेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो लेट्स टेस्ट इट। एंड यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ अपने जो भी देना चाहता हूँ एंड डेवलपर, और यहाँ पर भी डेवलपर कुछ भी दे दूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ऐड टैलेंट भी क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ इस बटन के नीचे शो करना चाहिए लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारी एक्शन में कोई एरर है। सो हमें देखना पड़ेगा एरर क्या आ रहा है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक्शन में जाएंगे। अपने एक्शन में जाने के बाद जो है हमारा जो कैच का ब्लॉक है उसमें हमारा जो एरर है उसको हम करेंगे कंसोल लॉग और सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है दोबारा से हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में एंड दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट भेजी हमने और हमारे कंसोल लॉग में यहाँ पर ये नोड के जो ये हमारा टर्मिनल है यहाँ पर ये आ चुका है एरर। ये वहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर सर्वर एक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि सर्वर पर रन करते हैं, और सर्वर का जो कंसोल लॉग है वो यहाँ शो करता है नोड की एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ एरर आ चुका है एंड अननोन आर्गुमेंट टाइटल, यानी कि वो कह रहा है कि आपके मॉडल में टाइटल नहीं है लेकिन आप यहाँ पर टाइटल को भेज रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रिज्मा भी गलत नहीं हो सकता। सो लेट्स चेक आवर मॉडल स्कीमा डॉट प्रिज्मा एंड यस, यहाँ पर हमने टाइटल नहीं भेजा, इस वजह से वो एरर दे रहा है। सो यहाँ पर टाइटल स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम मुझे दोबारा से अपना इसको सिंक करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ। तो हम क्या करेंगे, npx prisma db पुश, याद है कमांड ना आपको, एन एंटर कर देंगे तो हमारा ये db के साथ वो पुश करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमारे पोस्टग्रेस का डेटाबेस जो है हमें सुपर बेस ने दिया है उसमें पुश कर देगा, ठीक है। एंड ये हमारा पुश हो चुका है, पर हाँ जी हो गया है पुश, ठीक है जी दोस्तों। तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसे हम दोबारा टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो हम दोबारा से अपने ब्राउज़र में आए एंड यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स दी, ईमेल एंड टाइटल डेव, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने डेव दे, ठीक है, और सबमिट किया एंड देखिए हमारा हो चुका है, लिखा आ गया टैलेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अगर हम इसे टेस्ट करना चाहें वी कैन रन, देखिए यहाँ पर आ भी गया है, यहाँ पर हमारा कौनसा लॉग भी आ गया, ठीक है जी, कि ये हमारा आईडी है, नेम और सब चीज़ें सारी हमारी आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है, हमने अपने सारे टैलेंट्स को जितने भी डाटाबेस में होंगे हमारे उसे गेट करना है, ठीक है दोस्तों। सो हमने उसके लिए भी एक अलग से एक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अपना वो वाला एक्शन जिसमें हमने सारा टैलेंट गेट करने हैं। सो
आप लोग action.ts में आए, वहाँ पर आकर आपने एक्सपोर्ट कॉन्स गेट ऑल टैलेंट, ठीक है जी। एंड यहाँ पर जो है एसिंग फंक्शन होगा, एंड यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, हम करेंगे कॉस्ट डाटा इक्वल टू अवेट, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रिज्मा डॉट टैलेंट डॉट फाइंड मैनी, ठीक है। फाइंड मैनी से जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है जी, हमारे डेटाबेस में। और यहाँ पर हम जो है दोस्तों रिटर्न कर देंगे अपना ये वाला डाटा जो हमें मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस इंक्विड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यानी कि सॉरी, अगर आप ट्राइंग कैच यूज़ करना चाहते हैं एरर हैंडलिंग के लिए तो आप कर लीजिए, ठीक है जी। मैं सिर्फ टाइम सेव कर रहा हूँ। एंड ये हमारा जो है फंक्शन हो गया है रेडी, यानी कि एक्शन रेडी हो गया है। और अब हमने इसे क्या करना है, होम पेज पर एंटर कराना है, लेकिन उसके लिए हमें दो अलग कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। एक होगा टैलेंट्स, जहाँ पर हमने अपना ग्रिड शो कराना है, और उसके अंदर जो है हमने अपना टैलेंट कार्ड का कंपोनेंट रेंडर करवाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अरे ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट देगा हमें ये, ठीक है। तो हमने इसकी मदद से वो सारा काम करना है। तो सबसे पहले जो है हम अपने टैलेंट्स का कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कंपोनेंट्स में आने के बाद आप लोगों ने टैलेंट्स डॉट टी एस एक्स, एंड यहाँ पर आकर मैंने किया आर एफ सी, और यहाँ पर ये मेरा काम नहीं किया अभी, और ये कर गया काम अब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डिव है, डिव के कुछ क्लासेस हैं क्योंकि हमने ग्रिड करना है इसे। सो ग्रिड ग्रिड और ग्रिड कॉल्स वन, ठीक है जी। ये हमारे मोबाइल के लिए है। देन हमने मीडियम डिवाइस पे क्या करना है, ग्रिड कॉल्स टू टैबलेट वगैरह के लिए, एंड लैपटॉप वगैरह या उससे ऊपर के लिए जो है हम करेंगे ग्रिड कॉल्स थ्री, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने गेट करने हैं अपने सारे टैलेंट्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम कॉन्स्ट टैलेंट्स इज इक्वल टू अवेट, एंड हमारा गेट ऑल टैलेंट्स का एक्शन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर इस कंपोनेंट को हम एसिंग कर देंगे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में एवरी कंपोनेंट, एवरी लेआउट, एवरी पेज इज़ अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पर निकाल ली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हम इस पर, क्योंकि ये रे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस पर मैप करा लेंगे हम टैलेंट्स डॉट मैप, ठीक है जी। एंड यहाँ पर हम सिंगल टैलेंट ले लेंगे, हमारा जो सिंगल टैलेंट का ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर जो है हम रिटर्न करेंगे जी, रिटर्न हम कर देंगे यहाँ पर टैलेंट कार्ड, ठीक है। इसको हम बाद में बनाते हैं टैलेंट कार्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर हम सबसे पहले उसे की पास करेंगे, एंड इट विल बी, की हमने लाजमी देनी होती है, ये रिएक्ट का रूल है, ठीक है। सो टैलेंट डॉट आई डी, इट शुड बी यूनिक, ठीक है। एंड यहाँ पर हम उसे एक क्या करेंगे, पास कर देंगे पूरा टैलेंट का ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पर ओवर करूँ तो ये पूरा टैलेंट का ऑब्जेक्ट है जो हमने एज आ ऑब्जेक्ट उसे पास कर दिया एज आ प्रॉप, ठीक है दोस्तों। ये वाला हमारा कंपोनेंट हो गया तैयार। अब हमने टैलेंट कार्ड करना है। टैलेंट कार्ड के लिए मैंने आपके लिए पहले से जिस्ट बना के रखा हुआ है, गिटहब जिस्ट, ठीक है। सो हमारा टाइम सेव हो तो हम अब उसको कॉपी करते हैं और देन यहाँ पर आकर टैलेंट कार्ड भी दोबारा बनाते हैं। सो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और वो जाकर अपने जिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। सो ये रहे हमारे जिस्ट, एंड सेकंड वन विल बी टैलेंट कार्ड। ये रहा, इसे रहा पे क्लिक किया, एंड जैसे ही आता है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्राउज़र सॉरी कोड एडिटर में यहाँ पर आकर आपने नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, टैलेंट कार्ड डॉट टी एस एक्स, एंड यहाँ पर आपने ये पेस्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली एज अगर प्रॉप ले रहा हूँ टैलेंट को, ठीक है, टैलेंट ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पर इसकी टैलेंट की टाइप बताई है टैलेंट, और ये टाइप हमें कहाँ से मिली है, प्रिज्मा क्लाइट से। अब ये चीज़ समझाने वाली है आपको सॉरी, कि जब भी आप अपने डाटाबेस में प्रिज्मा के ज़रिए डीबी जब आप लिखते हैं npx प्रिज्मा डीबी पुश, देन प्रिज्मा ऑटोमेटिक, प्रिज्मा क्लाइंट आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके मॉडल से रिलेटेड टाइप्स बना के दे देता है। सो इसका ये भी फ़ायदा है कि पहले से आपको आउट ऑफ द बॉक्स टाइप आपके प्रिज्मा क्लाइंट में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। सो हमने यहाँ पर ये टाइप मैंने यहाँ पर ली, ठीक है। बाकी वही है कि मैंने यहाँ पर ये टैलेंट डॉट टाइटल, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट से सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर किया, और यहाँ पर दो बटन है, एक डिलीट का एक हाइड नाउ। इसके बाद जो हमने ये देखना है कि हम डिलीट की फंक्शनैलिटी को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है।
सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम आएंगे अपने टैलेंट्स में एंड यहाँ पर आकर मैंने इसे करना है, ठीक है जी, इंपोर्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार, और रिफ़्रेश मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने टैलेंट्स को अभी इंपोर्ट नहीं किया अपने होम पेज में। सो मुझे अपने page.tsx जो हमारा होम पेज है यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर मैंने टैलेंट्स को किया यूज़ एंड उसके यहाँ पर आए हम और इसे किया रिफ़्रेश, एंड जैसे ही रिफ़्रेश होता है और ये देखिए हमारा टैलेंट कार्ड आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और आगे जाने से पहले एक चीज़ लाजमी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक नया टैलेंट ऐड करता हूँ, ईमेल, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी नेक्स्ट डेव, ठीक है, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं next.js, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और हमारा टैलेंट ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा टैलेंट शो नहीं किया नया इस लिस्ट के अंदर। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है Next.js जो है आपके लिए बहुत सारी कैशिंग करती है, ठीक है, जिसमें क्लाइंट कैशिंग आई थी, डाटा कैशी आए थे, ठीक है दोस्तों। और इस वक्त हमारी जो है क्लाइंट कैशी वो होती है जो ब्राउज़र की कैशी होती है, और वो अभी सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमें कैशे से आ रही हैं, हमने इस कैशे को रीवैलिडेट नहीं किया। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आकर जो है, या तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे मैनुअली रिफ़्रेश करेंगे ना, मैनुअली रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर मेरा दूसरा टैलेंट आ गया, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं चाहूँ कि मैनुअली ना करना पड़े, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर कब होगा, जब आपको यूज़र को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र को तो नहीं पता कि मैनुअली करने से होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद जो है हमारा जो जहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ हमारा न्यू टैलेंट अगर यहाँ पर होगा, देन हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रीवैलिडेट का हमें मिलता है, रीवैलिडेट पाथ का फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना वो वाला पाथ देना होता है जिसको हमने रीवैलिडेट करना होता है, ठीक है। बेसिकली आपकी लिखा हुआ दिस फंक्शन अलाउज यू टू पर्च कैशेड डाटा ऑन डिमांड फॉर स्पेसिफिक पाथ, क्योंकि हमारे स्पेसिफिक पाथ कौन सा है, फेसबुक होम पेज। सो हमारा जो है यानी कि मेन राउट जो है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया। उसके बाद जो है अगर मैं अब जो है इसे यहाँ पर कोई भी ले लेता हूँ, या IMF, और यहाँ पर कोई भी ईमेल ID दे दूँ, एंड यहाँ पर टाइटल रिएक्ट डेव, एंड यहाँ पर हम दे दिया react.js, एंड यहाँ पर ऐड टैलेंट करूँगा, और देखें हमारा नया टैलेंट आ चुका है IMF के नाम से, और वो ऑटोमेटिकली उसे अब जस्ट कर, क्योंकि हम अपनी क्लाइंट कैशी को पर्च कर रहे हैं ऑन डिमांड, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बताना आपके लिए लाजमी था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी कैशिंग करता है Next.js जो है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने अपने डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जिस पे हम क्लिक करें तो वो वही वाला हमारा जो टैलेंट है वो यहाँ पर डिलीट कर दे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने उस पर काम स्टार्ट करना है। सो दोस्तों चलते हैं अपने ब्राउज़र कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में जाकर हम ये डिलीट का सर्वर एक्शन क्रिएट करते हैं, सो वी कैन डिलीट आवर टैलेंट। सो मैं एक्शन में आ गया। एक्शन में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट डिलीट टैलेंट, और ये हमारा एसिंग फंक्शन होगा एज़ यू नो। और यहाँ पर जो है लेकिन हमें एक पैरामीटर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम इसे डिलीट कर सके, यूज़र ये पता लग सके हमारे इस फंक्शन को कि कौन सा यूज़र डिलीट करना है या कौन सा टैलेंट डिलीट करना है। सो वो ID के बेस पे करेंगे और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे हम देते हैं जी कॉस्ट डिलीट टैलेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है हम लेते हैं यहाँ पर लेना है अवेट प्रिज्मा डॉट टैलेंट डॉट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर अब पता कैसे चलेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक वेयर का ऑब्जेक्ट है जहाँ पर हम उसको बताएंगे कि भाई इस ID के बेस पर आपने उसे डिलीट करना है। सो मैं यहाँ पर ID दे देता हूँ, ठीक है जी। ये वाला जो ID हम यहाँ पर एज अ पास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा, और अगर हमारा डिलीट होगा तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर अपना रीवैलिडेट लाएँ कैशे को, ताकि वो हमें मसला ना आए दोबारा, ठीक है। सो रीवैलिडेट पाथ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने हमारा होम पेज, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो हमें इसे कनेक्ट करना है अपने बटन के साथ, डिलीट बटन के साथ, तो हम कार्ड में आएंगे।
कार्ड में बनाने के बाद यहाँ पर ऑन क्लिक लेंगे एंड ऑन क्लिक के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक इनॉर्मस फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पर हम उसे async दे देंगे एंड यहाँ पर आकर जो है हम करेंगे अवेट के बाद हम लेंगे डिलीट टैलेंट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम कौन सा पास करेंगे, टैलेंट डॉट ID, हमने ID भी पास करना है ना उनसे, ठीक है। और ये कर लिया और यहाँ पर जो है हमने ऑन क्लिक इवेंट लिया है एंड वी आर रेंडरिंग इट इन, हाँ जी। तो यहाँ पर हम उसे अगर हम यहाँ पर जाकर देखें और देखें यहाँ पर एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लिया है और ऑन क्लिक इवेंट का मतलब आप इंटरेक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट यूज़ क्लाइंट, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी पेज, एवरी लेआउट, एवरी कंपोनेंट इन नेक्स्ट.js ऐप राउटर इज़ अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। हर पेज, हर लेआउट, हर कंपोनेंट नेक्स्ट.js में आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। एंड अब हमारा चल गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये वाला IMF डिलीट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड IMF हमारा डिलीट हो गया। इमरान को डिलीट करता हूँ एंड डिलीट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है अब डिलीट का भी एक्शन हो चुका है और ये हमारी ऐप भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम समराइज़ कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि सर्वर एक्शन क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और हमने देखा कि उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर लाजमी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस रिलेटेड टू नेक्स्ट.js, रिएक्ट एंड देयर टेक स्टैक, ठीक है दोस्तों। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।